जो पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं उनका यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बंद कर रहे भाई? उनका भी तो सबसे पहले बंद करो ना। नरेंद्र मोदी साहब प्लीज अनबैन कर दो यार, कसम से। T20 वर्ल्ड कप 2024 में कोई पता नहीं कोई 25-30 लाख रुपया कमाया था, 24.5 लाख रुपए का ये स्टूडियो बना लिया। अब मुझे तो मेरे घर वाले मुझसे नहीं डरते, अब इंडिया मुझसे डर रहा है, तो मैं खुद परेशान हो गया था। सुबह जब मैं उठा और यूट्यूब से एक ईमेल आया हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट ने खास फरमाइश की है कि आपका चैनल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, उसको बैन कर दिया जाए। और ब्लॉक किसको किया जाता है? आवाज बंद किसकी की जाती है? किसको दिखाने से रोका जाता है? मेरा चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी इस तरह का एक नहीं 10 नहीं 100 चैनल इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर मैं कुर्बान करने को तैयार। ये अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। क्या पता ये वाला भी बैन हो जाए, अगले भी आ जाएंगे, अगला भी बैन हो जाएगा, लगे रहेंगे, कुछ नहीं होता। हम इतने बुरे हैं ना, तो ये जो तुम्हारे लोग YouTube पे बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं ना, इनको भी बंद करो। जिस तरीके से तुम लोगों ने ये किया कि जी पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स पाकिस्तान की टीम की बुराइयां कर करके वो इंडिया से व्यूज हासिल करने के लिए इसीलिए पाकिस्तान की बुराइयां करते थे, जिसकी वजह से बंद किया गया। इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि जो इंडिया के लोग जो पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं उनका यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बंद कर रहे भाई? उनका भी तो सबसे पहले बंद करो ना। वो बेशक पाकिस्तान की तारीफ करें या पाकिस्तान की बुराइयां करें, बंद करो उसको। वो बंद करके बताओ, फिर मैं मानूंगा। भाई आप जो कहते हो ना कि इंडिया से पैसे, ओ भाई तुम्हारे ये इंडिया से हमारा घर नहीं चलता भाई, समझ आ गई? तुम ये YouTube पे जितने पैसे कमाते इससे ज्यादा अल्लाह का शुक्र है पैसे हैं, ठीक है? हम भूखे नहीं है कि तुम्हारे पैसों से चलेंगे, हमारी तो जान छुटी। अच्छा है, और लोग देखेंगे, अच्छे लोग देखेंगे, और कंट्रीज के लोग देखेंगे जो कि देखते भी हैं, अल्लाह का शुक्र है देखते भी हैं, कोई मसला ही नहीं है। हमें इंडिया के अलावा और कंट्री से भी मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि अच्छा काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। वो लोग मेरा कंटेंट शुरू से देख रहे हैं, उनको पता है कि मैं तो पैसे के लिए काम करता ही नहीं हूं। पता नहीं दोबारा तो कभी मैं जिंदगी में ये जिक्र नहीं करूंगा, बातों में से बातें निकल आई। ये अरशद नदीम ने जब पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया है, फुरकान भट्टी कौन सा कोई बिजनेसमैन है, अपने यूट्यूब के पैसों से 5 लाख रुपया अपनी जेब से निकाल के मैं उसको दे के आया हूं। थोड़ी देर हो गई क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं कर रही थी, वो बिजी बंदा है, लेकिन दे दिए। मैं तो यहां ढूंढ रहा होता हूं वो एथलीट लोकल जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, पता नहीं किन की है और कभी किसी को बताया भी नहीं। तो हम तो भाई इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं अपने काम पे कि यार किस तरह क्वालिटी बेहतर की जाए। T20 वर्ल्ड कप 2024 में कोई पता नहीं कोई 25-30 लाख रुपया कमाया था, 24.5 लाख रुपए का ये स्टूडियो बना लिया, जेब में भी डाल सकता था। हम तो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, अपने काम में क्वालिटी लाओ, ऑडियंस खुद आ जाएगी। सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया, जो भी आप इस रीजन को कह लें, इसके जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, चाहे वो क्रिकेट के हैं, चाहे वो पाकिस्तानी ड्रामे हैं, चाहे वो कोई गानों का चैनल है, वो फिल्मों का है, वो कुछ भी है, सारी साउथ एशियन ऑडियंस का जो मेजर चंक है वो इंडिया के यूट्यूब से आता है। क्यों? क्योंकि उनकी आबादी, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 140 करोड़ के करीब प्रोबेबली इंडियंस की आबादी है। अब मैं अगर आपको बताऊं, अब बड़े लोग ये बात नहीं मानेंगे, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच ये है कि मैंने कभी भी, चाहे मैं यहां पे बैठ के वीडियोस बनाता था या घर में बैठ के बेड पे वीडियोस बनाता था, मैंने कभी भी स्पेशली इंडियंस को खुश करने के लिए वीडियो नहीं बनाई कि यार मेरे व्यूज आएंगे। नहीं, जब पहली दफा मैंने ये नोट करना शुरू किया कि यार इंडिया से बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, इट वाज ऑल ऑटोमेटिक, खुद हो रहा था, क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली वहां तक पहुंच जाती है। ना तो इंडिया की तारीफ करके व्यूज लेने की ख्वाहिश और शौक है, ना ही पाकिस्तान को गालियां देके इंडियन व्यूवरशिप को खुश करने की कोशिश करके व्यूज लेने की कभी ख्वाहिश रही है। पाकिस्तान क्रिकेट का मौकिफ पहले भी बयान करते रहे हैं, आइंदा भी बयान करते रहेंगे। एक सेकंड के लिए भी फर्क नहीं पड़ता। यस, व्यूवरशिप को जरूर फर्क पड़ेगा, जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको थोड़ा सा जरूर डैमेज होगा, लेकिन आपकी गैरत भी तो कोई चीज होती है। और ब्लॉक किसको किया जाता है? आवाज बंद किसकी की जाती है?
किसको दिखाने से रोका जाता है, किसकी एक्सेस जो है वो जनरल पब्लिक तक रोकी जाती है, किन लोगों की? उन लोगों की जो बागी हों, जो मज़ाहमत करते हों, जो कड़वा सच बोलते हों। और मुझे खुशी है कि इजाज वसीम बाकरी ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है। मेरा 6.5 लाख सब्सक्राइबर या 6 लाख सब्सक्राइबर, एक छोटा सा मेरा एक प्लेटफॉर्म होगा बीबीएन स्पोर्ट्स, यहाँ बड़े मिलियंस फॉलोअर्स वाले भी यूट्यूब के ऊपर लोग काम करने वाले बैठे हुए हैं। मैं एक आम सा, एक सादा सा जर्नलिस्ट हूं, मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई इतना बड़ा कोई रिपोर्टर नहीं हूं, लेकिन मेरा हिस्सा शामिल हुआ है, मुझे खुशी है। और मैं एक बात और भी आपको बता दूं, बहुत सारे इंडियंस, मैं अब मुंह से कुत्ते बोलने लगा था, लेकिन मैं लिहाज कर जाता हूं, बहुत सारे ऐसे हैं हमारे इंडियन जर्नलिस्ट हमारी कम्युनिटी से जो कि जिनका भौंकना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है, और वो ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं या यूट्यूबर्स हैं उनको इंडियन सुपर चैट के ऊपर पैसों की जरूरत होती है। इजाज वसीम बाकरी की ये कभी मजबूरी नहीं रही मेरा भाई। और लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, यकीनी तौर पे हैं, जो अपने मुल्क को, जो बाबर को, जो रिजवान को, जो शाहीन को, जो पाकिस्तान क्रिकेट को गालियां दे के वो व्यूज लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी इस मुल्क के अंदर दल्ले रहते हैं जो लाहौर के लिबर्टी चौक के अंदर इंडियन टीम की जीत के ऊपर या कोई भी एंटी पाकिस्तान एलिमेंट हो उसके ऊपर धमाल डलवा के पब्लिक बॉक्स करके वो पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। इजाज वसीम बाकरी को कोई जरूरत नहीं है। अगर इंडियन व्यूवरशिप डाउन हुई तो पाकिस्तान और दुनिया भर में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। मेरा भी अभी तक बैन नहीं हुआ है, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा अभी तक बैन नहीं हुआ है, मेरा हो जाएगा। मगर मुझे पता है खुशी किस बात की है कि मेरे अकेले का नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात। हाँ, अगर मेरा होता या एक दो और चैनल बैन होता तो मैं गम का इजहार भी करता, मैं रोता भी, लेकिन मैं मोदी ने सबकी सलवारें उतारी हुई है, सबको उल्टा लिटाया हुआ है, तेल लेके सबके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो भाई मैं बोलूंगा मेरे ऊपर इधर क्या टेंशन है भाई, कोई बात नहीं, चढ़ जाओ मोदी साहब, आ जाओ, मतलब मेरा भी ब्लॉक करना है करो, लेकिन भाई मुझे उतना देखो दर्द होगा, दिल में फील होगा कि भाई मोदी साहब ने बैन कर दिया, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि ये बाकी जितने थे ना इन सब का भी बैन किया। अब पाकिस्तान में कई सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि इस टाइम के ऊपर रो रहे हैं और भीख मांग रहे हैं एक तरीके से यूट्यूबर्स कि भाई हमारा चैनल खोल दो, और आप अभी उनके चैनल पर व्यूअरशिप जाके देखो, मतलब कैसे देखोगे यार, आप लोग तो इंडिया में बैठे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में सना अमजद हो गए, सवेरा हो गए, चौधरी हो गया, और वलीद रऊफ को भी बैन कर दिया। उस बेचारे ने आज तक पॉलिटिक्स के ऊपर बात ही नहीं की, उसको भी एल पे चढ़ा दिया। So if you are ready to explore the real world behind the news, join us. Subscribe the Geopolitics Scout and let's navigate global power together. New videos every week breaking down the world, one event at a time. Geopolitical Scout, understand the world better.